महंगाई पर एक बार फिर से सियासत गरमाई है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित और आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। महंगाई, बेरोजगारी, आदिवासियों के अत्याचार के मुद्दे को लेकर एक बार फिर से मध्य प्रदेश में संग्राम छिड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस आज भोपाल में प्रदर्शन कर रही है और इसे युवा शंखनाद का नाम दिया गया है। कांग्रेस नेता व्यापम चौराहे से सीएम हाउस घेरने के लिए निकले, लेकिन रेड क्रॉस हॉस्पिटल के सामने पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें रोक लिया। कांग्रेस नेताओं का वाटर कैनन से पानी से बौछार करके उन्हें पीछे हटाया गया और कुछ नेताओं को पुलिस ने हिरासत तक में ले लिया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के साथ नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह, पूर्व पीसीसी चीफ सुरेश पचौरी, अरुण यादव, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह, पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा समेत कई बड़े नेता इस दौरान जुटे रहे। युवा शंखनाद में शामिल होने से पहले कमलनाथ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा और कहा कि युवा मध्य प्रदेश को बचाने की लड़ाई को मजबूत बनाएं और इसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी वीडियो जारी किया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि हमें इस देश में प्रदेश में बढ़ती अव्यवस्था को लेकर जन आंदोलन करना है और कमलनाथ ने कहा कि सिर्फ महंगाई, बेरोजगारी, व्यापम ही चुनौती नहीं है, हमारी संस्कृति को बचाना भी सबसे बड़ी चुनौती है। आज भारतीय जनता पार्टी के पास तीनों चीजें बची हैं, यानी कि पुलिस, पैसा और प्रशासन। याद रखिए, हम ना पैसा, ना पुलिस और प्रशासन से नहीं डरेंगे। तो ये आज जिस तरीके से भोपाल में प्रदर्शन लगातार चल रहा है और भोपाल में प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस ने आज ये प्रदर्शन किया है और युवा शंखनाद इसको नाम दिया गया है। तो चलिए आज इसी पर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कांग्रेस को इसकी जरूरत क्यों पड़ गई, या सिर्फ महंगाई पर सियासत ही गरमा रही है या इसके असल मायने भी कुछ हैं। क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस लगातार प्रदर्शन करती आ रही है, कभी लखनऊ में, कभी चंडीगढ़ में और आज भोपाल को चुना गया और भोपाल में मध्य प्रदेश कांग्रेस यानी कि युवा कांग्रेस ने आज इसमें पूरी तरीके से भागीदारी की, तो वहीं प्रशासन ने आज उनको रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। तो ये समझ सकते हैं कि आखिर प्रदर्शन कितना उग्र था। इस पर चर्चा करेंगे। मेहमानों साहब का परिचय करा देते हैं। तो हमारे साथ मुकेश दीक्षित बीजेपी से पक्ष रखेंगे, साथ ही ठीक है सी.के. ठाकुर हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मुकेश दीक्षित, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे है कि जिस तरीके से आज मध्य प्रदेश में भोपाल में युवा कांग्रेस को प्रदर्शन करना पड़ गया और उनके मुद्दे थे कि जिस तरीके से महंगाई, बेरोजगारी और आदिवासियों के जो अधिकारों का हनन किया जा रहा है, आखिर कांग्रेस को प्रदर्शन क्यों करना पड़ गया? क्या सिर्फ महंगाई पर सियासत गरमा रही है या इसके असल मायने भी कुछ हैं? और अगर असल मायने हैं तो बीजेपी इन पर मंथन क्यों नहीं करती? देखिए विवेक जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करना चाहूंगा कि आपने मुझे इस यहाँ आमंत्रित किया है। देखिए विवेक जी, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी के पास कहीं कोई मुद्दा तो बचा है नहीं और पूरे आप देश में देख लीजिए, अगर महंगाई और ये बेरोजगारी की समस्या अगर है तो पूरे देश में होनी चाहिए, लेकिन ये केवल प्रदर्शन कर रहे हैं मध्य प्रदेश में। नहीं सर, कई जगहों से तस्वीरें आई हैं मुकेश जी, कई जगहों से तस्वीरें आई हैं। इससे पहले आज जरूर मध्य प्रदेश में हो रहा है, लेकिन इससे पहले अगर बात की जाए तो कांग्रेस लगातार लखनऊ, चंडीगढ़ और तमाम जगह जहां पर प्रदर्शन किया गया, मुझे डेट नहीं याद है, लेकिन इससे पहले भी उग्र प्रदर्शन भी कांग्रेस की तरफ से किया गया महंगाई को लेकर। देखिए, उग्र प्रदर्शन तो उनकी प्रवृत्ति रही है। देखिए, कांग्रेस की ये उग्र रहने की प्रवृत्ति रही है, लेकिन अगर प्रोटेस्ट उनको करना है तो वो बहुत ही साधारण तरीके से करना चाहिए उन्हें। और हमारे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, अगर कोई समस्या है तो उनके समक्ष आप रखें ये समस्या है। वैसे मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पूरे देश में कहीं भी ये महंगाई और बेरोजगारी की समस्या नहीं है। जितनी महंगाई को काबू करने में केंद्र सरकार मोदी जी ने पूरा प्रयास किया है और बेरोजगारी जो है, बेरोजगारी को भी बहुत हद तक नरेंद्र मोदी जी ने किया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत उन्होंने बहुत सारे युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। सर चलिए मुकेश जी, पेट्रोल डीजल की जो महंगाई, फिर कांग्रेस आखिर प्रदर्शन क्यों कर रही है? जब बीजेपी के इतने दावे हैं तो फिर आखिर कांग्रेस प्रदर्शन क्यों कर रही है? सी.के. ठाकुर साहब जवाब दीजिए। देखिए ऐसा है सर, मुकेश जी जवाब लेंगे आपसे। देखिए राजनीति में
जवाब लेंगे आज आपसे। सीके ठाकुर साहब को पहले डिबेट में ले लेते हैं। सीके ठाकुर साहब, भाई जब इतनी सब चीजें ठीक है तो आखिर कांग्रेस को प्रदर्शन करने की जरूरत क्या पड़ गई? मैं वही कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हाँ, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, बिहार हो या केंद्र में हो, कई जगह जहां भी है, महंगाई को जिस चरम पर ले गया, बेरोजगारी को जिस चरम पे ले गया, मतलब बेरोजगारी का ये आलम है कि इन्होंने बेरोजगारों का काउंट करवाना बंद कर दिया। बेरोजगारों का काउंट होता था श्रम विभाग से, काउंटिंग बंद करवा दिया इन्होंने। तो ज्यादा अराजकता फैला दिया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि अब देश में क्या होगा कहना मुश्किल है। 8 साल में मोदी जी जब से आए हैं, तब से महंगाई आते ही उन्होंने सबसे पहले ट्रेन का टिकट का दाम, डीजल का दाम, हर चीज पे बढ़ाने का बढ़ाया था, कोशिश क्या कर बढ़ा दिया था, 5 गुना बढ़ाया था। प्लेटफॉर्म का दाम बढ़ाया था, बहुत कुछ इन्होंने अनाप शनाप ऐसा काम किया। अब देखिए जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं उसको ये बेचने का काम कर दिया, शुरू कर दिया। और आज ये है कि जो सरकारी कंपनी, यदि वो पीएसयू पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिट है, उसको यदि उस राज्य की सरकार कहती है कि भाई रहने दो, मैं चला दूंगा, आपको कितने पैसे चाहिए आप मेरे से बिल करो, मैं बात करता हूँ, वो कहते नहीं आपको भी नहीं दूंगा, मैं ये प्राइवेट कंपनी को मैं बेचूंगा। अब इसका एक पूरा समझिए कॉकस बना हुआ है। मैं ये नहीं कहता कौन है कंपनी, लेकिन अडानी अंबानी जैसी करीब 25-30 कंपनियां हैं जिसको ये चुन करके सबको बेच रहे हैं। तो ये इस देश के लिए बहुत ही खतरनाक दिशा में देश चला जा रहा है। युवक को नौकरी नहीं मिल पा रही है, खुद भाई साहब मुकेश जी कह रहे हैं, लेकिन अंदर से सोच रहे होंगे कि ये तो सही कह रहे हैं, क्योंकि जहां लोगों को एक पीएसयू में लाख रुपया महीने मिलता था, उसी जगह यदि प्राइवेट कंपनी लेती है तो उसको 10,000 रुपये में संतोष करना पड़ जा रहा है, 12,000 रुपये में संतोष करना पड़ जा रहा है। तो कहाँ से वो आदमी अपने बाल बच्चे को पढ़ाएंगे, कहाँ से भोजन करेंगे? चलिए सीके ठाकुर साहब, चलिए आपके जो सवाल हैं इनके जवाब लेंगे मुकेश दीक्षित जी से, लेकिन यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। महंगाई पर लगातार सियासत गर्मा रही है और इसी पर चर्चा जारी रखेंगे। मेहमान हमारे साथ मौजूद है। मुकेश दीक्षित जी, आप पर तमाम आरोप सीके ठाकुर साहब ने, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने लगा दिए, और आप तो कह रहे हैं कि लगातार कोई परेशानी नहीं है, और पीएम मोदी भी लगातार इसको लेकर सॉफ्ट कॉर्नर रखे हुए हैं और रुख अपनाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कोई परेशानी नहीं है। सीके ठाकुर साहब ने तमाम परेशानियां गिना डाली। देखिए प्रिवेश जी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत होती तो ये दोबारा से माननीय मोदी जी को ये जनता, इस देश की देवतुल्य जनता दोबारा से प्रधानमंत्री नहीं बनाती। ये एक तो बहुत सटीक इसका प्रमाण है कि आज कहीं भी महंगाई नहीं है। बाकी पक्ष का काम है, मजबूत लोकतंत्र के लिए पक्ष का भी काम है। लेकिन सर, कांग्रेस को आखिर सड़कों पर उतरना क्यों पड़ गया मुकेश जी? क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा कि आज भोपाल में उनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, तमाम चीजों को उन्हें सामना करना पड़ा, लाठीचार्ज किया गया पुलिस के द्वारा, आखिर ये सब सहने के लिए युवा क्यों सड़कों पर उतर रहे हैं? भाई अगर युवा के पास अगर रोजगार होता तो ये युवा सड़कों पर नहीं देखा जाता, युवा शंखनाद कार्यक्रम का नाम नहीं दिया जाता। ये युवा वही युवा है भाई, वो नौकरी छोड़ के तो आज अपनी आया नहीं होगा भाई, वो ऑफिस से छुट्टी लेकर तो आया नहीं होगा। जो युवा सड़कों पर दिख रहे हैं मुकेश जी, जो युवा सड़कों पर दिख रहे हैं वो ऑफिस से छुट्टी लेकर नहीं आए हैं, वो वही युवा है जो बेरोजगार है, उसके पास कोई रोजगार नहीं, चाहे पब्लिक सेक्टर का हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर का हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर का हो। कांग्रेस एंड कंपनी का प्रायोजित कार्यक्रम है। आप युवा से मत कि इसमें जो भी युवा आपको दिखा वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, और उनकी पीठ पीछे जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे वो भी लगे हुए थे। आपने देखा वहां पे मंच पे सभा हुई जिसपे कमलनाथ जी और भी जो वहां के मंत्री, जो भी वहां के कांग्रेस के बड़े नेता थे वो मौजूद थे। तो ये कहीं न कहीं ये जनता जिसका कोई सरोकार नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी के युवा कार्यकर्ता थे। इसको आप ये नाम मत दीजिए कि लोग अपने आपसों से निकल करके
बाहर आए नहीं, मैं और नाम उन्होंने नहीं दे रहा हूँ, प्रदर्शन लेकिन किया, ये तो युवा वही ये है हम इस जो बात से बेरोजगार सहमत है। नहीं आपकी। ये युवा वही है मुकेश जी जो बेरोजगार है। नहीं, अगर ये कांग्रेस का युवा कार्यकर्ता भी ये है तो वो कांग्रेस बेरोजगार पार्टी है। के कार्यकर्ता हैं। हम्म अब देखिए ऐसा है, काम करने वालों की कहीं कमी नहीं है, आज के समय में काम की कोई कमी नहीं है, हम्म लेकिन करने का आपके अंदर मादा भी तो होना चाहिए। हम्म ये जो युवा कांग्रेस के लिए वर्क कर रहे हैं, मैं कहूंगा ये प्रायोजित है, सुनियोजित है, और इनकी बेरोजगारी अगर आपको देखनी है तो इनकी तरह गहनता से छानबीन करा लीजिए, आपकी इनकी बेरोजगारी पता लग जाएगी क्या है। सीके ठाकुर कहीं साहब, इस लायक बेरोजगार नहीं है। चलिए सीके ठाकुर साहब, कांग्रेस का प्रायोजित कार्यक्रम है ये, या जिस तरीके से कांग्रेस सिर्फ दिखावा कर रही है और कोई परेशानी नहीं है, या सिर्फ राजनीति कर रही है कांग्रेस, या चुनाव की तैयारी कर रही है कांग्रेस? देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी जो भी कह दे, लेकिन जब से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं इस देश में, अभी मुकेश भाई ने कहा कि जनता ने ऐसे ही दूसरी बार नहीं चुन लिया। जनता के चुनने का रीजन है कि इन्होंने देश में हिंदू मुसलमान धर्मवाद जातिवाद को फैला करके ये उन्हें सत्ता में आए हैं। तो इससे देश का हित नहीं है। आपने देखा होगा कि एक कश्मीर फाइल करके पिक्चर आई थी, उस पिक्चर में माननीय प्रधानमंत्री जी जैसा आदमी, मोदी जी जैसा आदमी, एक देश का प्रधानमंत्री जो सभी का प्रधानमंत्री है, उनका जो भाषण था उस कश्मीर फाइल्स पे, ये होना नहीं चाहिए था। क्योंकि देश में ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटी है, भागलपुर का दंगा हुआ, जमशेदपुर का दंगा हुआ, या मुंबई का दंगा हुआ, ऐसे बहुत सारे हिंदू मुस्लिम के दंगे हुए जिस पर कि कोई प्रधानमंत्री की टिप्पणी आ सकती थी। कई पिक्चरें बनी लेकिन सब पे बैन लगा। लेकिन इन्होंने खुल करके दिया, मतलब कहने का है कि ये साफ 2024 की तैयारी के लिए हिंदू मुस्लिम का पूरा फैला करके ये चाहते हैं कि फिर से सत्ता में आवे, और इनकी एक स्ट्रेटजी है। और सत्ता में आने के बाद जितनी भी पीएसयूज है जिस पर कि जनता अपना पेट पाल रही है, अपना नौकरी कर रही है, महंगाई बढ़ा दिया, डीजल पेट्रोल का दाम, आज ये कह रहे हैं कि यूक्रेन का मामला है, यूक्रेन में और रूस का वार चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह महंगाई पहले से है, ये निरंकुश माना इस पर अंकुश लगाना ये बिल्कुल ही जानते नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ ये जो कह रहे हैं, इनका कहना होता है कि हम रोड बनवा रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान में बहुत बड़ा रोड मुद्दा नहीं है यहाँ पे प्रियव्रत भाई। यहाँ लोगों को रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए, जिस पर इनके ध्यान ही नहीं है। लोगों को कहते हैं कि आप गांव में सिमट जाओ, गांव में तुम्हारा रोजगार दे देंगे। भाई जब गांव में आप गांव में कितना रोजगार उत्पन्न कर सकेंगे लोग, कितना लोग पकौड़े बेच पाएंगे? तो ये लोगों को समेट करके गांव में रखना चाहते हैं। ये फिर से जो है वो पाषाण युग की तरफ, मैं वैदिक युग भी नहीं कहूंगा, ये पाषाण युग में लोगों को ले जाना चाहते हैं, ताकि लोग वहां सिमट करके गांव में ही लड़मड़ के रह जाए, ताकि वो इस देश का विकास ना हो पाए। सिर्फ और सिर्फ वही कंपनी के लिए लोग काम कर रहे हैं। जवाब आपके तमाम सवालों के जवाब जो है वो मुकेश जी के पास है। कांग्रेस पार्टी को मजबूरन, हम चाहे मध्य प्रदेश हो या लखनऊ हो या दिल्ली हो या पंजाब हो, कहीं भी हर जगह प्रदर्शन करना पड़ रहा है। चलिए सीके ठाकुर साहब, आपके ठाकुर साहब तमाम सवालों के जवाब जो है मुकेश दीक्षित जी के पास है। मुकेश जी उसके साथ जी देखिए जो हिंदू मुस्लिम का जो पूरा ये आपने पूरा सिस्टम तैयार कर रखा है, ये कांग्रेस की ही देन है। अगर हिंदू मुस्लिम अगर सेकुलरिज्म सबसे ज्यादा अगर किया है तो वो कांग्रेस ने किया है। इसमें हमारी पार्टी का कोई रोल नहीं। हमारी पार्टी हमेशा सभी के साथ सर्व संभाव का भाव करती है, रखती है, चाहे वो किसी भी समाज का हो। अब रही बात बेरोजगारी की, तो बेरोजगारी को आप पूरे आंकड़े उठा के पुराने देख लीजिए। अगर सबसे ज्यादा बेरोजगारी दूर करने का काम किया है तो माननीय मोदी जी ने किया है। इसमें कहीं भी कोई प्रश्न चिन्ह लगाने वाला आज की डेट में नहीं है। पूरी दुनिया में रोजगार के मामले में या सुशासन के मामले में भारत ने अगर आज पूरी विश्व के पटल पर डंका बजाया है तो ये माननीय मोदी जी की देन है। इस पे अब चूंकि राजनीतिक पार्टियों को ये चाहिए, कांग्रेस और इनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं हमें आगे राजनीति करनी है, तो ये धरना प्रदर्शन, ये जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ये उसी का रिजल्ट है आपके सामने, वरना इनमें सच्चाई कहीं भी कुछ भी नहीं। सर तो क्या मान लिया जाए कि कांग्रेस सिर्फ राजनीति कर रही है सीके ठाकुर साहब? अगर सब कुछ ठीक है तो क्या है, तो राजनीति है? तो क्या ये तैयारी चल रही है चुनाव की? ये बिल्कुल तैयारी नहीं हमारी है। हम सिर्फ जनता के हक के लिए लड़ रहे हैं। जनता को जितनी भी अपनाई दे रहे हैं मोदी जी, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारी
मैं बता रहा हूँ कि देश की इतनी दुर्दशा कर देंगे, ये इतनी दुर्दशा कर देंगे कि लोगों को खाने तक का नहीं रहेगा। 80 करोड़ ये कह रहे हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को अनाज देते हैं, फ्री में बांटते हैं। 80 करोड़ लोगों की ये स्थिति बना दिया इन्होंने, भिखारी बना दिया लोगों को। सर अभी से नहीं है ना स्थिति, आप भी तो 14 तक रहे सरकार में ना, और 80 करोड़ लोगों की फ्री में अनाज बांट रहे हैं, लोगों को मुफ्त राशन देने का काम कर रहे हैं। मतलब इतनी बेगारी हो गई, इतनी बेरोजगारी हो गई देश में। है भाई, कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द नहीं है सर। जिम्मेदार कांग्रेस भी है, भिखारी बना दिया। और अगर कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी भी जिम्मेदार है। नौकरी मिलनी चाहिए ना, तो आप कह रहे हैं 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं। साथ देना चाहिए कि भाई जो हमारे कोरोना काल में स्थिति बनी और जो लोगों के बाद लोग भिखारी बन जाएंगे। आप बिल्कुल भिखारी तो आप कह रहे हैं, नौकरी दीजिए ना, आप पूरे पढ़ने की व्यवस्था करिए ना। के सम्मानित नागरिकों से क्षमा मांगनी चाहिए, आप उनको भिखारी की संज्ञा दे रहे हैं। आपको बिल्कुल शर्म आनी चाहिए भाई, आपको क्षमा मांगनी चाहिए देशवासियों से कि आप उनको भिखारी बोले। आखिर आप इतने लोगों को, आपको हमारे लोगों को भिखारी बोलने का आपको अधिकार नहीं है। आप भिखारी बोलने का नहीं, आपने भिखारी बना दिया उसको। आप उसकी नौकरी छीन लिए, उसके पेट का रोटी छीन करके आप उसको रोटी दे रहे हैं, हम फ्री में दे रहे हैं तुमको। आप लाभार्थियों जाके सरकार की नीति नहीं है, कांग्रेस ने ऐसा कभी नहीं किया। भिखारी लोगों को बुलाती सर, कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। चलिए भारत के इस देश की जनता 80 करोड़ जनता को केवल राशन पे आश्रित कर दिया, उसको पप्पू बनाने का काम किया है, तो ये इसमें कोई कोताही नहीं है। 80 करोड़ जनता को आपने केवल राशन पे रख दिया उसको। अरे भाई उसको नौकरी तो दीजिए ना, उसकी व्यवस्था करिए ना, रोजगार भी देने का काम किया है। आप कांग्रेस पार्टी और आज भारतीय जनता पार्टी छीन रहे हैं भाई साहब। कहीं भी आपके आंकड़े नहीं है। हम लोग, हमारी पार्टी रोजगार देने में बहुत आगे है आपसे। आपने रेल हो, वेल हो, सेल हो, जितनी कंपनीज है, जितनी भी सरकारी कंपनी है, उसको आप प्राइवेट में बेचने का काम करने का काम कर दिए। वहां भी रोजगार बढ़ने का काम किया है। और ये जी चलिए, शायद संपर्क टूट चुका है हमारा मुकेश दीक्षित जी से। मुकेश जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? एक छोटा सा जवाब दे दीजिए, फिर समय का भी अभाव है थोड़ा सा। चलिए, संपर्क टूट चुका है शायद। फिलहाल जिस तरीके से युवा कांग्रेस ने आज मध्य प्रदेश में प्रदर्शन किया है, और मध्य प्रदेश में प्रदर्शन करने के साथ साथ भोपाल में आज जिस तरीके से उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल करना पड़ा, युवा शंखनाद के जरिए आज बीजेपी सरकार पर निशाना साधा गया है। तो फिलहाल आप दोनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज महंगाई पर सियासत लगातार गरमाई रही है, और मध्य प्रदेश की बात कर लें तो आज भोपाल में आज कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, और जिस तरीके से पूर्व सीएम कमलनाथ ने बीजेपी पर निशाना साधा, उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास पैसा है, प्रशासन है और पुलिस है, लेकिन हम डरेंगे नहीं, और लगातार कांग्रेस महंगाई के खिलाफ आवाज उठाती रहेगी। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी, क्या महंगाई पर लगाम लगती भी है या नहीं, या कांग्रेस प्रदर्शन करती रहेगी और इस पर सियासत लगातार यूं ही गरमाती रहेगी। तो आज के इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।